दोस्तों, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट को लेकर के आपको लंबी-लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आधार में इस वक़्त हेड ऑफ़ फैमिली के ज़रिए आप अपने आधार कार्ड की एड्रेस को बहुत आसान तरीक़ा से चेंज कर सकते हैं। साथ में आपका पति का, अपने फ़ादर का, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ़ का, किसी का भी आपको आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना है, तो घर बैठे-बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आपके पास जो भी है, उससे आप बड़ी ही आसानी तरीक़ा से अपने एड्रेस को अपडेट चेंज कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ आपको किस तरह से अपने आधार एड्रेस चेंज करना है। तो उससे पहले बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में माय आधार लिख करके आपको सर्च कर देना है। माय आधार लिख के आप सर्च करोगे, आपके सामने आप देखोगे माय आधार का जो ऑफिशियल यानी कि ये वाला लिंक आपको नज़र आएँगे। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे और एक पेज यहाँ पे लोडिंग होकर के इस तरह से आ जाएगा। पेज को पूरी तरह से लोडिंग कंप्लीट होने देना है। लोडिंग हो जाएगा, उसके बाद नीचे आप देखोगे स्क्रॉल करके चेक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको। चेक आधार स्टेटस में क्लिक करना है। चेक आधार स्टेटस में क्लिक करोगे तो आधार लॉगिन का जो पेज है वो आपके सामने इस तरह से निकल के आ जाएगा। याद रहे, आपको यहाँ पर उन्हीं का आधार कार्ड को लॉगिन करना है जिनका आधार कार्ड में आप एड्रेस अपडेट करने वाले हो। हमारे केस में हम यहाँ पे पत्नी का एड्रेस अपडेट करने वाले हैं, तो इनका आधार ही हमको लॉगिन करना है, ठीक है ना। जैसे पत्नी का आधार कार्ड में वाइफ ऑफ लिखा हुआ रहता है, तो पत्नी का एड्रेस में हम पति का एड्रेस को लाने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड को डालने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर दर्ज करना है। नीचे में आप देखोगे यहाँ पे जो कैप्चा कोड नज़र आ रहा है, ये वाला आपको वहाँ दर्ज करना है। कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे रिफ्रेश करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी का और एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसी पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आप टैप करोगे, सक्सेसफुली आपका जो ओटीपी है वो आधार रजिस्टर्ड नंबर पर सेंड कर दी गई है। यहाँ पे ओटीपी इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन सेक्शन में टैप कर देना है। लॉगिन करते ही आप देखोगे आधार के ढेरों सर्विस आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे, बहुत सारे नीचे की तरफ भी देखोगे तो। लेकिन आपको एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ पे एड्रेस अपडेट वाले जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। याद रहे, पहले जो ऑप्शन आता था उस पर आप एड्रेस को अपडेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ऊपर में आप देखोगे तो वही आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से पहले आप एड्रेस को अपडेट करते थे तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो नीचे में और एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, हेड ऑफ फैमिली वाला, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्किंग करके, ये वाला, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने जिनका आधार कार्ड लॉगिन कर रखा है, उनका आधार में जो भी करंट एड्रेस है वो आपको इस जगह पे नज़र आ जाएंगे। एड्रेस के नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे डिटेल ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि यहाँ पे पत्नी का आधार एड्रेस अपडेट हो रहा है। तो इनका जो भी हेड ऑफ फैमिली है तो उनका यहाँ पे आधार नंबर को दर्ज करना है। पत्नी का एड्रेस चेंज हो रहा है तो उनका पति हेड ऑफ फैमिली के तौर पर उनका आधार नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। आपके हिसाब से अगर आपके बच्चे का आप आधार एड्रेस अपडेट कर रहे हो तो उनका फादर का हेड ऑफ फैमिली का जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। आधार नंबर जैसे ही दर्ज करोगे तो आधार में जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे इस तरह से फिक्स होकर के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली रिलेशन विथ द एप्लीकेंट, जिनका आधार एड्रेस अपडेट हो रहा है उनके साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे लीगल गार्जियन में है या फादर में है या चाइल्ड में है, मदर में है, सिबलिंग जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में पत्नी का यहाँ पे पति के साथ एड्रेस डाला जा रहा है तो स्पाउस का हम लोग यहाँ पे यानी कि जीवन साथी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद और एक काम रह जाता है, यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक प्रूफ डॉक्यूमेंट देना होता है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है। उसके बाद नीचे में देखोगे SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो भी नज़र आ रहा है।
राशन कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके हुए देखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे और भी कई सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे और एक ऑप्शन दे के रखा है, सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। याद रहे ये जो फाइल है ये 2 MB तक का रहेगा। उसके बाद मैंने ये जो फॉर्म है पहले से बना के रखा था, और आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको साइबर कैफे से भी आराम से मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपका ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पे ग्रीन होने के बाद आपको इसको डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करना है यहाँ से, ठीक है। अगर आपने गलती से गलत डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे रेड का जो क्लियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको क्लियर करके हटा सकते हैं। फिर से आप इसको सही का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है राइट वाला, वो आप इसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ से नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट याद रहे आपको, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, यहाँ पे 50 रुपया का फी लिया जाता था आधार डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी ये जो पेमेंट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 75 रुपया यानी कि 75 हो गया है। तो उससे पहले यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर में जो गोल सर्कल है यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको 2 पेमेंट गेटवे का ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे पहले तो है रेजर पे, उसके बाद और एक यहाँ पे बगल में है, ठीक है। तो ये रेजर पे में मैंने यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ, और बगल वाले को भी मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। रेजर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रेजर पे में सबसे सरल ऑप्शन देता है पेमेंट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो रेजर पे मैं टिक लगा के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट में क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट में जैसा क्लिक करता हूँ, हमारे सामने और एक पेज आएगा। यहाँ पे पेज थोड़ा सा लोडिंग लेता है, थोड़ा सा स्लो खुलता है ये पेज। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे पेज निकल के आ जाता है। ऊपर में यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। नीचे आप देखोगे तो नीचे में आप देखोगे यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। तो हम यहाँ पे यूपीआई पेमेंट मेथड को चुनेंगे क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट और आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे कोना में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 75 रुपया आपका जो है ना अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट पर हम जैसे टैप कर दिए हैं तो हमारा पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है, आपके सामने इस तरह का एक रसीद जो है ना, पेमेंट रसीद आ जाता है, ठीक है। तो पेमेंट रसीद में आप सबसे पहले देखोगे आपने जो पेमेंट किया अभी उसका स्टेटस यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप जो भी डेट में इसको पेमेंट किए हैं, ठीक है, हमने पेमेंट किया है 25/10 को, माने 2025 10 तारीख को, और यहाँ पे जो फी लगा है हमें 75 रुपया का फीस लगा है। तो ये सारा क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपका जो एसआरएन नंबर है वो रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ऊपर में भी आप देखोगे एसआरएन नंबर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड होगा, और आगे इसमें जो एसआरएन नंबर है वो आपका काम आएगा। और यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पेमेंट क्लियर हो गया, इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। थोड़ा सा बैक आने के बाद ऊपर के राइट साइड वाले कॉर्नर में आपने जिनका आधार कार्ड को लॉगिन कर रखा था वो आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको उनका आधार कार्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे। नीचे में आप देखोगे यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। लॉग आउट वाले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी कि क्लिक करेंगे। लॉग आउट कर लेते हैं इस आधार कार्ड को, ठीक है। हमने यहाँ पे लॉग आउट किया। अभी याद रहे आपको हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड लॉगिन करना होगा। आपने जिनका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दर्ज किया था हेड ऑफ फैमिली का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ से एक रिक्वेस्ट चला गया है हेड ऑफ फैमिली का आधार में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे लॉगिन किया था सेम प्रोसेस रहेगा। लॉगिन वाले सेक्शन में हमें टैब करके इस आधार को भी लॉगिन कर लेना है। हमने यहाँ पे टैब कर दिया है। यहाँ मैंने जैसे पहले आपको बताया था आधार नंबर कैप्चा कोड डाल करके इसको पहले की जैसा लॉगिन करेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी करके, ठीक है। यहाँ पे हमने कैप्चा कोड, आधार नंबर सारा कुछ डाल दिया है। लॉगिन विथ ओटीपी में क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ ओटीपी में क्लिक करने के बाद ओटीपी आपको रिसीव होगा। ओटीपी आपको इस जगह पर दर्ज कर देना है कैप्चा कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद वापस से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे आपका यहाँ पे टैब करोगे लॉगिन वाले सेक्शन पर, तो आपका जो आधार कार्ड है वो लॉगिन हो जाएगा, यानी कि हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड यहाँ पे लॉगिन हो चुका है,
ठीक है। हमने यहाँ पे आधार एड्रेस के लिए जो रिक्वेस्ट भेजा था जिनका आधार के ज़रिए, तो आपको नीचे आना है। नीचे में आप देखोगे माय हेड ऑफ़ फैमिली का यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? माय हेड ऑफ़ फैमिली रिक्वेस्ट वाला, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने जो आपको एसआरएन नंबर यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट आपने डाउनलोड कर रखा था या फिर पेज में भी आपको एसआरएन नंबर दिख रहा था, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करते ही ऑटोमेटिकली हेड ऑफ़ फैमिली का यहाँ पे आधार नंबर शो हो जाएगा और यहाँ एक्सेप्ट में आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट में आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको कंटिन्यू और कैंसिल का, लेकिन आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है? कंटिन्यू पे आप जैसा क्लिक कर दोगे, मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, तो कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली ने जो रिक्वेस्ट आपने भेजा था वो एक्सेप्ट कर लिया है। आधार कार्ड एड्रेस को अपडेट करने का जो प्रोसेस था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर आपको इसका रसीद देखना है, स्टेटस चेक करना है, तो आपको वापस से जिनका एड्रेस आपने अपडेट करा उनका आधार कार्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन करते इस तरह का पेज दिखेगा। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने आधार कार्ड को बहुत आसान तरीका से अपडेट कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि आप अपने आधार कार्ड की एड्रेस को किस तरह चेंज या अपडेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ आएँगे, नया टॉपिक के साथ आएँगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।